Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the numerical analysis, in this lecture discuss a regular falsy method. उसका सेकंड नेम हमारे पास क्या होता है? फॉल्स पोजीशन मेथड। यानी आज के लेक्चर में हम पहले इसका वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे, देन इसको हम एक एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम अगर बात करें कि इसका वर्किंग रूल कैसे है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बस इसमें ये है कि इसका भी बाइसेक्शन मेथड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला यूज होता है। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करने होते हैं, ठीक है। यानी से डैट मैं इसमें हमारे पास स्टेप 1 में क्या होता है कि आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन हो, उसको आपने पहले वाले मेथड की तरह उसको लेट कर लेना होता है कि वो किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, ठीक है। से डैट मेरे पास वो इक्वेशन क्या है, x3, ठीक है, -2x -5। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आपके पास हो सकती है, यानी कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन आपके पास हो सकती है, ठीक है। फिर स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम चेक करते हैं हमारा इंटरवल क्या है, हमारे पास इसका इंटरवल क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स की जगह डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसके चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा रिक्वायर्ड इंटरवल है। यानी हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा इंटरवल है जो इसके लिए सूटेबल है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि 0 पे हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास -5 आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमें 1 पे क्या आंसर मिलता है, तो हमारे पास क्या आता है, 1 -2 -5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अगर हम बात करें कि 2 पे हमारे पास क्या आता है, 8 -4 -5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि हमारे पास 3 पे क्या आता है, तो 27, ठीक है, -2 6 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें से 11 निकाल लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास 2 पे हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या है, नेगेटिव आया, और 3 पे हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या है, पॉजिटिव आया। फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रूट है, ठीक है, वो किस इंटरवल में लाई करेगा, रूट इज लाइज बिटवीन 2 and 3। अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास, आपने यहाँ पे क्या करना होता है, लेट करना होता है। से डैट एक हमारे पास क्या 2 है, यानी 2 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। मैं यहाँ पे छोटा सा नेगेटिव लिख देती हूँ ताकि आप उस भूले नहीं। इसी तरीके से मैं लेट कर लेती हूँ कि बी हमारे पास क्या है, 3, और 3 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। मैं छोटा सा लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, यानी रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखें, हमने क्या करनी होती है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी होती है, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टेप 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2 में हमने क्या करनी होती है, अप्रोक्सीमेशन करनी होती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से होती है, ये जो जिसपे आपकी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है, ए लिखना होता है। क्या लिखना होता है, ए लिखना होता है। फिर यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू बी की आती है, जो हमारे पास क्या 16 है, वो लिखनी होती है। यानी फार्मूला इस तरीके से होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। फिर यहाँ पे जो बी होता है, यानी बी हमारे पास किसकी इक्वल है, 3 आता है, ठीक है। साथ में आपने फंक्शन वैल्यू ऑफ ए लिख देनी, यानी फंक्शन वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या, ये -1 है, ठीक है, ये आ जाती है। नीचे भी आपने हैज इट ये लिख देना होता है, एफ ऑफ बी माइनस ये वाला एफ ऑफ ए, ठीक है। यानी ये फार्मूला होता है। ए के साथ बी की फंक्शन वैल्यू आती है, बी के साथ ए की फंक्शन वैल्यू आती है, और ऊपर अगर बी इधर हमारे पास जो ऊपर है उधर भी वैसे लिख देना। यहाँ पे एफ ऑफ ए है तो नीचे भी एफ ऑफ ए लिख देना। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे से डैट आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, ए की 2 रखेंगे, एफ ऑफ बी की 16 रखेंगे, बी की आप 3 रखेंगे, और यहाँ पे एफ ऑफ ए की -1 रखेंगे, और नीचे भी इस तरीके से वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास से डैट कोई सी आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है, सी आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जब जो आपके पास सी आंसर है, इसको आपने क्या करना होता है, जो भी आपके पास आंसर है उसको आपने हमारे गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एफ ऑफ सी फाइंड करूंगी। इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगी कि मेरे पास आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाए तो बाइसेक्शन मेथड की तरह हमने क्या करना होता है, इस सी को इस पॉजिटिव वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना होता है। किस तरीके से रिप्लेस करना होता है कि अब हमारे पास जो रूट लाई करेगा ना, यानी रूट लाइज बिटवीन नेगेटिव वाला तो 2 था ना, 2 और किसके बिटवीन लाई करेगा, हमारे पास
x1 के बिटवीन रूट लाई करेगा। ठीक है, अगर आंसर हमारा यहाँ पे नेगेटिव आता तो हमने इसको किससे रिप्लेस करना था, 2 से। तो हमने कहना था कि हमारा रूट लाई करते हैं x1 एंड 3 के बिटवीन। ठीक है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाले से रिप्लेस करना है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाले से रिप्लेस करना है। नेगेटिव हमारा किस पे आता है, ए पे आता है ना, पॉजिटिव किस पे आता है, बी पे आता है। हमारा पॉजिटिव आया तो हमने थ्री वाले को नहीं लेके चलना, हमने अब x1 और ये नेगेटिव वाले में लेके चलना है। ठीक है, इसी तरीके से हम x2 अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ठीक है, यानी x2 अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से होगी, देखें। अब हमारे पास देखें 2 पे हमारे पास आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, और 2 हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, a f ऑफ x1, f ऑफ x1, यानी ये किससे रिप्लेस हुआ था, 3 से रिप्लेस हुआ था। तो यहाँ पे अब f ऑफ x1 आ रहेगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहेगा, x1 आ रहेगा, और यहाँ पे f ऑफ a आ रहेगा। नीचे भी हमारे पास क्या आ रहेगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a आ रहेगा। ठीक है, इस पे भी हमारे पास कोई d आंसर आएगा, और f ऑफ d पे हम फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो हमारे पास नेगेटिव आ जाती है तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, उसको 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे, और हम कहेंगे कि अब जो हमारा रूट लाई करेगा, रूट इज लाइज बिटवीन, ठीक है, रूट इज लाइज बिटवीन d एंड, हमारे पास यानी d का मतलब कि d तो हमारे पास आंसर है ना, यानी x2 का, यही मतलब वो सेम ही है, x2 और x1 के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाले से रिप्लेस होता है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाले से रिप्लेस होता है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग रूल है। उसके बाद हमें जितने डेसिमल पॉइंट तक हमें आंसर रिपीट करना चाहिए, जो उन्होंने रूट यानी इतने डेसिमल तक फाइंड करें, तो हमने उस वक्त तक अप्रोक्सीमेशन करनी है, तो जब तक हमारा रूट रिपीट ना कर जाए। तो ये सिर्फ इसका वर्किंग रूल है। इसका वर्किंग रूल वैसे ही है जैसे बाइसेक्शन मेथड का होता है, सिवाय इस फार्मूले के, इसमें फार्मूले को लेके चलना होता है। उसमें हम सिंपल चेक करते थे कि हमारे पास नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव वाले से रिप्लेस करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले से रिप्लेस करना है। इसमें भी नेगेटिव वाले से नेगेटिव में रिप्लेस करना है और पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव में रिप्लेस करना है, बस इसमें ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि आप रियल रूट फाइंड करें इस इक्वेशन का बाय मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी हमने क्या करना है कि जो रूट फाइंड करना है ना, वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक आंसर रिपीट करना चाहिए, ये फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 हमने अभी डिस्कस किया और हमें बहुत अच्छे से समझ आई है कि स्टेप 1 में हमने क्या करना है। आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको आपने किसके इक्वल रख लेना है, f ऑफ x के इक्वल रख लेना है। जी रख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने ये अभी हमने डिस्कस किया, हमने इसका इंटरवल फाइंड करना है जिसमें हमारे पास फंक्शन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यानी एक पे पॉजिटिव वैल्यू दे रही हो और एक पे नेगेटिव दे रही हो। ठीक है, तो अभी हमने इसी पे ये वर्किंग रूल डिस्कस किया है कि हमारे पास यहाँ पे 2 पे हमारे पास आंसर क्या आया है, -1 आता है। ठीक है, और 3 पे हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 पे हमारे पास आंसर क्या आता है, 16 आता है। ठीक है, यानी हमने अभी डिस्कस किया है वर्किंग रूल में कि हमारे पास ये आंसर यानी रूट कौन सा होता है, यानी हमारा जो रूट लाई करेगा वो किस इंटरवल पे लाई करेगा, रूट इज लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3। अब ये हमने स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास a किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल है, और b किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है। बस आपने हमेशा याद रखना है कि a पे नेगेटिव वैल्यू मिलती है और b पे हमें क्या मिलती है, फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे क्या करना है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या आएगी, जिस पे फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू आती है आपने वो लिखना है, साथ में आपने जिस पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव आती है वो आपने फंक्शन लिख देना। ठीक है, फंक्शन f ऑफ b लिख देना। ठीक है, फिर क्या लिखना है आपने कि यहाँ पे आपने b लिखना है, और जहाँ जिस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है f ऑफ a आपने लिख देना। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आ रहेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, a की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2 है, f ऑफ b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो वो 3 है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, तो वो हमारे पास क्या, -1 है। ठीक है, f ऑफ b की वैल्यू हमारे पास 16 है। ठीक है, और f ऑफ a यानी f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करने से पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट मोड। ठीक है, यहाँ पे आपको फिक्स 6 नजर आ रहा है, आपने 6 का बटन प्रेस कर देना। ठीक है,
आप चाहते हैं कि आपके पास पॉइंट के बाद इतने डेसिमल तक आंसर आए, आपने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर उतने डेसिमल तक फिक्स कर लेना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट हमारा आंसर आए, तो मैंने इसको 4 से प्रेस कर दिया, यानी अब मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट तक आएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर में राइट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर हमारे पास क्या आ रहेगा, हमारे पास 17 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आया, देखिए यहाँ पे मेरे पास आंसर आया 2.05, ठीक है 88, यानी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आंसर आया वो 4 डिजिट तक आया। ठीक है ना, पॉइंट के बाद कितने तक आया, 4 डिजिट तक आया। ठीक है, आपने इस तरीके से अपना कैलकुलेटर फिक्स कर लेना। अब जो हमारे पास हमारा आंसर है, ठीक है, हमारे पास ये आंसर है। अब हमने क्या करना है कि इस ये जो आंसर है इसको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, यानी एफ ऑफ x1 पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2.0588 पे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, हम कैलकुलेटर यूज करते हैं 2.0588। ठीक है, पावर हमारे पास कितनी है, 3 है। ठीक है, माइनस 2.0588, ठीक है, -5। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, -0.3895। तो हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव आया। ठीक है, जब भी हमारे पास आंसर नेगेटिव आता है तो हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं, नेगेटिव वाले से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि ओवर रूट, ठीक है, यानी हमारा जो रूट होगा, रूट लाइज बिटवीन नेगेटिव वाले से रिप्लेस होना है ना हमारा आंसर, तो नेगेटिव ए था, इससे रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा, x1 से। ओवर रूट लाइज बिटवीन, ठीक है, किससे लाई करेगा, x1 और पॉजिटिव वाले b से। ठीक है, यानी इसके बिटवीन हमारा रूट लाई करेगा। आंसर नेगेटिव आए तो नेगेटिव वाले से रिप्लेस होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन थी। ठीक है, यानी x1 का क्या मतलब है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे होगी, तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, बस इसमें ये है कि आपने यहाँ पे जो चेंजिंग करनी है ना x1 की a से या b से, वो बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सेकंड अप्रोक्सीमेशन की, तो हम क्या लिखेंगे, देखें ये x1 किससे रिप्लेस हुआ, नेगेटिव वाले से रिप्लेस हुआ, तो यहाँ पे हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, x2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये किससे रिप्लेस हुआ था, a से रिप्लेस हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू ऑफ b आएगी। ठीक है, माइनस b आएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x1। ठीक है, जिससे रिप्लेस होना है फार्मूले को आपने वैसे लेके चलना है। हमारे पास x1 किससे रिप्लेस हुआ था, a से रिप्लेस हुआ था, तो x1 को हम फार्मूले में a की प्लेस पे लिखेंगे। ठीक हो गया, नीचे हमारे पास क्या आ रहेगा, f ऑफ b, ठीक है, माइनस, ठीक है, f ऑफ x1 आ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाना है। x1 पे हमारे पास देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं, x1 पे हमारे पास आंसर कितना है, 2.0588। ठीक है, और f ऑफ b पे हमारे पास आंसर कितना आता है, 16 आया हुआ है। ठीक है, हमने फाइंड किया हुआ है, ये हमारे पास है। ठीक है, ये वाला देखिए, अब देखें माइनस b हमारे पास कितना है, 3 के इक्वल है, और f ऑफ x1 हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है, हमारे पास क्या -0.3895। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आ रहेगा, 16 माइनस 0.3895। ठीक है, हम यहाँ पे अपना कैलकुलेटर यूज करते हैं और ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, 2.0588। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आ रहेगा, 16, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो रहेगा 3। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ रहेगा, 0.3895। नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 0.3895, तो मेरे पास आंसर आ गया 2.0812। 2.0812। ठीक है, x2 आ गया। अब हमने क्या करना है कि आपको पता है कि हमने इसको किसमें सब्स्टिट्यूट करना है,
फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है तो हमारे पास क्या आता है, f(x2) पे हमने आंसर चेक करना है तो हमारे पास क्या आता है, यानी हमने किस पे फाइंड करना है, 2.0812 पे हमने चेक करना है कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, अब देखें 2.018, ठीक है, 2 3 -2, ठीक है, 2.0182, ठीक हो गया, -5। हमने देखा कि हमारे पास फंक्शन वैल्यू ऑफ x2 पे हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव आती है, और हमारे पास जब भी आंसर नेगेटिव आता है हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं, नेगेटिव वाले से ही रिप्लेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि x1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, x2 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि x1 पे भी हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, तो अब हमारा जो रूट लाई करेगा वो किसके बिटवीन होगा, x2 एंड b के बिटवीन होगा। यानी हमारे पास जब भी आंसर नेगेटिव आता है तो हम पहले वाले नेगेटिव को इग्नोर करके जिस पे फंक्शन की वैल्यू आती है नए वाले नेगेटिव फंक्शन पे चलते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वाले को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, पहले वाले पॉजिटिव को इग्नोर कर देते हैं, लाइक बसेशन मेथड की तरह। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे बाकी अप्रोक्सीमेशन है मैं उसको लिख देती हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, हमने अभी देखा कि बी पे हमारे पास 3 वैल्यू आ रही थी। ठीक है, और एफ ऑफ बी पे हमारे पास 16 वैल्यू थी, एक्स ऑफ 2 पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी, और एफ ऑफ x2 पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमने प्रीवियस में भी डिस्कस कर लिया कि x2 और b के बिटवीन हमारा रूट लाई करेगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या आएगी, देखें x3 आएगा। ठीक है, x2 हमारे पास किसकी प्लेस पे है, x1 की प्लेस पे है, तो x2 यहाँ पे आ रहेगा, यहाँ पे f ऑफ b आ रहेगा माइनस b, यहाँ पे f ऑफ x2 आ रहेगा, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, x ऑफ 2 आ रहेगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, f ऑफ x2, यानी यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, x ऑफ 2 है, यहाँ पे f ऑफ b माइनस b f ऑफ x2 आया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ x2 आ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, x2 की जो वैल्यू है मेरे पास 2.0812 वो लिखी, b की f ऑफ b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 16 लिखी, -3, और हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x2 की वैल्यू जो आई वो लिखी, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने जो मेरे पास आंसर आया इसको मैंने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, फंक्शन में जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास आंसर क्या है, नेगेटिव आया। तो जब भी हमारे पास आंसर नेगेटिव होता है तो उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, नेगेटिव वाले से ही रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, नेगेटिव वाले से रिप्लेस करते हैं। हम जानते हैं x2 पे हमारे पास आंसर नेगेटिव आता है और b पे हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो रूट लाई करेगा किसके बिटवीन लाई करेगा, x3 एंड b के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, यानी हम पहले वाले x2 को इग्नोर करके अब कहेंगे कि हमारा रूट किसके बिटवीन लाई करेगा, इस नेगेटिव वाले और इस b में, b के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। क्या करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, x2 की प्लेस पे x3 लिख देंगे और b अपनी प्लेस पे ही आएगा। यहाँ पे उसकी फंक्शन वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आ गया, और जब भी हमारे पास आंसर नेगेटिव आता है तो हम पहले वाले नेगेटिव को इग्नोर करके उसकी प्लेस पे नेक्स्ट वाला लिखते हैं। तो हम x3 पे हमारे पास आंसर नेगेटिव आता है तो हमने क्या किया, x3 को इग्नोर करके अब हम कहेंगे कि हमारा जो रूट लाई करेगा वो किसके बिटवीन होगा, x4 एंड b के बिटवीन होगा। सिमिलरली हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तब तक अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे जब पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट तक रूट रिपीट ना कर जाए। अभी देखेंगे यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक हमारा रूट रिपीट करा है, यानी 2.0 आया यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है 2.0 आया, यानी अब भी हमारे पास सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट रूट रिपीट करा है। हमें क्या चाहिए कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक रूट रिपीट करे, तब तक हमने अप्रोक्सीमेशन करनी है। हमने फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन की। सिमिलरली अब हम क्या कहेंगे कि हमारा रूट किसके बिटवीन था, x4 और b के बिटवीन था, तो सिमिलरली हमने ये वर्क किया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, नेगेटिव आया। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारा रूट किसके बिटवीन लाई करेगा, पहले वाले x4 को इग्नोर करके उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, x5 आएगा। तो अब हम कहेंगे कि हमारा जो रूट होगा वो किसके बिटवीन लाई करेगा, x5 एंड b के बिटवीन लाई करेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिक्स अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सिक्स अप्रोक्सीमेशन भी हमें क्या करेंगे कि हम x4 की जगह क्या लिख देंगे, x5 लिख देंगे, और सिमिलरली ये वर्क करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 डिजिट तक रूट रिपीट कर गए, कितने तक, 2 डिजिट तक, यानी ये देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे अब रिपीट कर गए, 2 डिजिट रिपीट कर गए। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक रूट रिपीट करे, तो हमने वहां तक प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम क्या करेंगे, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे।
यानी हमने अभी देखा कि x6 पे हमारे पास आंसर ये आता है और फंक्शन वैल्यू हमारे पास उसकी ये आती है, b की ये आती है और फंक्शन वैल्यू इसकी 16 आती है। हमने 7th अप्रोक्सीमेशन की, उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास ये रूट आ गया। अब आप देखेंगे हमें क्या चाहिए था, कोई पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक रूट रिपीट करे, तो आप देखेंगे 3 डिजिट तक हमारे पास रूट रिपीट कर गए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड रूट है वो क्या है, x7 है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, करेक्ट रिक्वायर्ड रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। यानी ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रूट है, ठीक है, जो हमने फाइंड करना था, जो कि करेक्ट अप हो कहाँ तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की इतना ही, अल्लाह हाफिज़।